व्हाट आर द लॉग्स, या लोग क्या कहेंगे। सो सिमिलरली जैसे हमारी सोसाइटी में ये डे टू डे लाइफ के अंदर हमें ये होता है कि लोग क्या कहते हैं, तो इसी तरह एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास लॉग्स होते हैं, जो कि बताते हैं कि इस एप्लीकेशन का क्या बिहेवियर था, या अगर कोई स्पेसिफिक केस में हमें ट्रबल शूट करना हो, आइडेंटिफाई करना हो कि कहाँ तक जाके प्रॉब्लम आई, किस वजह से प्रॉब्लम आई, तो वो सारा लॉग्स में प्रिंट हो रहा होता है। अच्छा, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि वकास भाई मैं तो डेवलपर हूँ, तो मैं तो मेरे सामने आईडी होता है, इंटेलिजे है या पाइचार्म है या विजुअल कोड है, विजुअल स्टूडियो है। तो मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल आपने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा, जो कि 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहा था और उसपे डिवाइड बाय ज़ीरो की एक्सेप्शन आ गई। अब आप ये कहेंगे वकास भाई मैंने तो जाके वहाँ पे एरर को प्रिंट करवा लिया, ये कंसोल डॉट राइट लाइन कर लिया, ठीक है? ये प्रिंटफ कर लिया, जो भी आप करें। या आप तो डिबगर मोड इनेबल कर सकते हैं और डिबग मोड से जाके आप अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर डिबगिंग करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस स्पेसिफिक लाइन पे किस डेटा की वजह से इशू आया। अब ये काम तब तक तो ठीक है जब तक आप डेवलप कर रहे हैं, आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं अपने लोकल पे, तब तक तो ये चलेगा। लेकिन अब आपने अपने पास थोड़ी ना रखनी है, आपने उसको प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करना है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे रियल टाइम डेटा हो, असल जो उसके यूज़र्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हों। जब हम वर्क अपने उस पे बनाते हैं वर्क स्टेशन पे, या जब आईडीई के अंदर हम कोड लिख रहे होते हैं, तब जो टेस्ट करते हैं वो टेस्ट डेटा होता है, राइट? तब हम इवेंचुअली उसको प्रोसेस करके प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करते हैं। अब प्रोडक्शन पे जब वो रन होगा, तो मोस्टली जो एप्लीकेशंस डिप्लॉय होती हैं वो लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स पर होती हैं, जहाँ पे आपके पास ना तो आईडी इस तरह से इंस्टॉल्ड होता है, अब वहाँ पे आप ये भी, और दूसरा ये कि वो सिर्फ़ ब्लैक स्क्रीन होती है, जहाँ पे वो सर्विसेज़ चल रही होती हैं, अगर वो डायरेक्ट रनिंग में है या डोकर वगैरह के ऊपर इंस्टॉल्ड है। सो उस केस में ट्रबल शूट करना, आइडेंटिफ़ाई करना एक बड़ा हेक्टिक हो जाता है, और वहाँ पे ऑब्वियसली एक रिक्वेस्ट भी नहीं होगी। अगर लाइव सिस्टम पे आप ये इमेजिन करें कि अगर आप की 100 ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, कोई भी पेमेंट गेटवे पेमेंट है और आप 100 कर रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर हो रही हैं, तो आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किस स्पेसिफ़िक ट्रांज़ैक्शन की वज़ह से ये इश्यू हुआ। सो उस तक पहुँचने के लिए, उस प्रॉब्लम तक पहुँचने के लिए हम यूज़ करते हैं लॉग्स, कि वो एप्लीकेशन के बारे में बताता है कि इस एप्लीकेशन में अ, कैसे किस किस टाइम स्टैम्प के ऊपर क्या डाटा आया, अगर एरर आया या वो सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हुआ, उसकी सिविरिटी क्या थी, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये तो होगी वर्बल टॉक। अब मैं आपको ज़रा प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा दिखा देता हूँ कि इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। सो मैं एक अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, वेयर इज़ माय स्क्रीन, हियर इज़ द विजुअल कोड भाई, विजुअल कोड क्यों नहीं आ रहा इसमें? ओके, आई बिलीव दिस वन। ओके, ओके। सो बेसिकली मेरे सामने ये विजुअल कोड ओपन है, और इसके अंदर मैंने एक पाइथन का एक छोटी-सी फाइल बनाई हुई है test.py की, और इसके अंदर हमने सिंपल नॉर्मली फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ये रन किया कि जी प्रिंट 1 to 800, सो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सबसे पहले जो हम सारे डेवलपर्स एक प्रोग्राम लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ आवर वीकली लाइव 12, ठीक है? मैं इसको आई बिलीव थोड़ा-सा ज़ूम कर सकता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहें कि वकास भाई अगर एरर आ जाता है तो मैं यहाँ पे भी प्रिंट करवा सकता हूँ इसको, कॉपी एरर, एरर, सम इश्यू हैपेंड, ओके? अच्छा, अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास 2 कमांड्स, ओहो! अच्छा, अगर हम ये बोलें, ये अब ये कौन-सी फ़ाइल है, टेस्ट? तो ये हमारे पास 2 प्रिंट हो गया। एक तो हेलो वर्ल्ड एंड दिस इज़ आवर वीकली लाइव, और दूसरा ये सम इश्यू हैपेंड। अब चैलेंज क्या है? अब यहाँ पर हमें इन दोनों लॉग्स में ये जो बात प्रिंट हुई है, इसमें ये नहीं पता चल रहा है, नंबर 1 हमें टाइम स्टैम्प नहीं पता चल रहा। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है कि किस टाइम पे ये रिक्वेस्ट रिसीव हुई, किस टाइम पे स्टक हुई, किस टाइम पे फेल हुई, कब से हमारी एप्लीकेशन बंद पड़ी है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं मालूम हो रही, वो ये है कि इसकी सिविरिटी क्या है?
अच्छा, वो भी नहीं पता चल रहा कि क्या ये इन्फॉर्मेशन है। अभी अभी इन दोनों मैसेजेस दे बोथ आर सेम। यू डोंट नो कि ये क्या इन्फॉर्मेशन है, या कोई डिबग कर रहे हैं आप, या कोई वार्निंग आई है। फॉर एग्जांपल कि आप कोई सर्टिफिकेट साइन कर रहे थे, तो सर्टिफिकेट इज़ गोइंग टू एक्सपायर विद इन 1 वीक, तो ये एक वार्निंग हो गई है। मतलब प्रॉब्लम कोई नहीं है, इट्स वर्किंग, लेकिन 1 हफ्ते के बाद हो सकता है, तो सिस्टम वार्न कर रहा है आपको। अच्छा, क्या ये कोई एरर है, या कोई क्रिटिकल लेवल का कुछ इश्यूज़ है, कि जिसकी वजह से आगे बढ़ ही नहीं सकता? सो फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट इज़ ऑलरेडी एक्सपायर्ड, राइट? तो उसमें हमारे सिस्टम को कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे सेवेरिटी का नहीं पता चल रहा इन दोनों लाइन्स को अगर हम देखें। नेक्स्ट हमें ये नहीं पता चल रहा कि किस क्लास में है। अभी तो मेरे पास सिर्फ़ एक क्लास है, टेस्ट.py की। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, उसमें बहुत सारी क्लासेज़ हैं और हर क्लास में बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिसिंग है। यो इस लोग से पता नहीं चल रहा। सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू आर डेवलपिंग द एप्लीकेशन, प्लीज़ डोंट जस्ट यूज़ printf console.writeline, या राइट, या ये वाली स्टेटमेंट्स आपने नहीं लिखनी, या सिंपल प्रिंट। जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप करें, आपने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेल नोन लोगर्स को यूज़ करना है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे सामने पाइथन ओपन है, तो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं लोग गुरु के नाम से एक, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। गिटहब जो है बेसिकली ये उसकी रिपॉजिटरी है लॉग गुरु की। एंड उस रिपॉजिटरी के ऊपर जो वो डिटेल्स सारी अवेलेबल हैं। ये आपको थोड़ा सा सैंपल बताया गया है, पाइथन लॉगिंग मेड दिस सिंपल। एंड ये इंस्टॉलेशन का है कि आप पिप के थ्रू इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड देन ये एक एग्जांपल है कि आप कैसे उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सो वी विल कॉपी दिस एग्जांपल एंड वी विल गो टू आवर कोड कि हमने डिफरेंट लॉग्स ऐड करवा दिए हैं, इन्फो लेवल के, डिबग लेवल के, एरर एंड द वार्निंग, ठीक है? सो नाउ यू कैन सी ऑन द आउटपुट कि हमारे पास प्रॉपर टाइम स्टैम्प भी अवेलेबल है, वार्निंग मैसेज भी अवेलेबल है, सॉरी, इसको बोलते हैं सेवेरिटी। मतलब आप क्या रखना चाह रहे हैं, एक जो मैसेज आप प्रिंट करवा रहे हैं वो इन्फो है, डिबग है, एरर है, ये वार्निंग है। एंड देन वो मेथड भी प्रिंट हो रहा है कि किस मेथड के मेन मेथड में ये सारा रन हो रहा है। एंड देन वो लाइन भी प्रिंट हो रही है, फिफ्थ लाइन। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द नाउ, इफ आई रन इट, दिस इज द सिक्स लाइन। एंड इन्फो के लिए वाइट कलर है, डिबग के लिए ब्लू कलर है, इसी तरह रेड इज़ फॉर द एरर एंड इसके लिए ये। सो जैसे ये प्रीवियसली था, हम अगर प्रिंट सिर्फ यूज़ करते हैं, सो दिस इज़ ओनली प्रिंट, ठीक है? अब आप इसको देखेंगे कि अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो देयर इज़ नो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। सी दिस इज़ ओनली दिस, क्लियर? एंड इट्स ओनली दिस, ठीक है? दिस इज़ ओनली प्रिंट। तो यहाँ से हमें कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, जबकि अगर हम लॉगर का प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं, तो हमें ऑल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है? अच्छा, अभी उसके बाद हमने क्या कहा कि ये लॉग्स कहीं पे स्टोर भी होने चाहिए, तो उसके लिए हमने यूज़ कर लिया है वीकली कॉल लॉग्स डॉट लॉग। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ, तो ये मेरे पास एक फ़ाइल बन गई है। अब इस फ़ाइल के अंदर आपको विज़िबल है ना? हाँ, करेक्ट। इस फ़ाइल के अंदर यू कैन सी सारे लॉग्स जो हैं वो विज़िबल हैं, हमारे पास स्टोर हो रहे हैं कि नाउ एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आपके सिस्टम में कोई इश्यू आता है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, या यहाँ पर आके आप देख सकते हैं कि एरर एग्ज़ैक्टली किस टाइम पर आया था, किस क्लास में आया था, किस फंक्शन में आया था, किस लाइन पर आया था और उसका मैसेज क्या था, किस वजह से वो एरर आया था, ठीक है? So, logging is the official way of doing so that it help us in the production systems to track, to troubleshoot, या प्लस आपके जो सेंट टूल्स वगैरह होते हैं, मतलब वो टूल्स जिनके ऊपर आप ऐसे कोई अलर्ट्स वगैरह लगाना चाह रहे हैं कि अगर मेरी क्रिटिकल एप्लीकेशन अगर कोई 3 टाइम्स रॉन्गली उसको लॉगिन करता है, तो सॉरी फेल्ड अटेम्प्ट करता है, तो मैं यहाँ पे एक एरर डिबग कर दूँ और एरर डि वार्निंग या कुछ भी आप सेट करना चाहें ऑन, या क्रिटिकल्स रखना चाहें आप इसको, ऑन टॉप ऑफ दैट एक अलर्ट जनरेट हो जाए कि समवन इज़ ट्राइंग टू क्रैक ब्रीच इन योर सिस्टम। ये एक सिर्फ यूज़ केस है। बाकी मल्टीपल प्लेसेस पे हम इसको यूज़ करते हैं। और मैं इसको थोड़ा-सा और कैपिटल कर देता हूँ ताकि आपको, बल्कि अभी भी अच्छी स्क्रीन पे विज़िबल होगा। ओके।